जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के द्वारा हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में भी सत्संग भेजे जाते हैं उसी तरह हम सत्संग को शेयर करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ और बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखित रूप से भी भेज सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सत्संग को जिस रूप से भेजा गया है उसी तरह सत्संग साझा किया जाए। और एक बात मैं सत्संग के थ्रू आप सबसे कहना चाहूँगी संगत जी, हम कितनी बार संगत सत्संग को बिना सुने अधूरा बीच में छोड़ देते हैं किसी कारणवश। कभी कभार ये सोचकर कि सत्संग बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और टाइम की कमी होने के कारण हम सत्संग अधूरा बीच में छोड़ देते हैं। तो कृपया करके कोशिश कीजिए कि सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। हम नहीं जानते उस सत्संग के माध्यम से गुरु जी कौन सा कष्ट हमारा काटना चाहते हैं या कौन सी ब्लेसिंग्स हमें देना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। और एक बात आप सभी से मैं रिक्वेस्ट या विनती करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज पता नहीं किस रूप में और किस तरह हमारा कल्याण करें, तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को और संगत तक भी शेयर कीजिए। पता नहीं किस संगत का सत्संग के माध्यम से कौन सा कल्याण गुरु महाराज करें, तो जितना ज़्यादा हम सत्संग को शेयर कर सकें कृपया वो कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु जी किसका कल्याण और कैसे कर सकें। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मुझे लगा मुझे आप सबके साथ में कुछ अपना सत्संग शेयर करना चाहिए जो अभी रिसेंटली मेरी फैमिली के साथ हुआ है। गुरु जी की असीम कृपा है हम सबके ऊपर, जो गुरु जी इतनी बड़ी आपदा के समय भी हम सारे गुरु परिवार को अपने हाथों की हथेलियों पे लिए बैठे हैं। मेरा ब्रदर है, मेरा रियल भाई, उसको लास्ट मंथ के एंड में उसको टाइफाइड हुआ था। बुखार बहुत ज़्यादा था, ऊपर नीचे हो रहा था। टेस्ट करवाया तो पता लगा उसको टाइफाइड है। टाइफाइड उसका ठीक है, फीवर आ रहा था, जा रहा था, उतर रहा नीचे था। तो ऑलमोस्ट 6-7 दिन उसको लगे थे उसको फीवर को ठीक होने के लिए। लेकिन उसको ना चेस्ट में बहुत ज़्यादा ना पेन था। तो अब क्योंकि कोविड चल रहा था तो हम सब बहुत डरे हुए भी थे कि चेस्ट में क्यों पेन हो रहा है, क्योंकि पीछे बहुत पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो हमें लगा शायद मे बी जो वो गिरा था तो उसका शायद हो सकता है कि वो दर्द हो रहा उसकी पसलियों में। मैं मीनवाइल मेरी फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा डिवोटेड हूँ। मेरी मम्मी और भाई मानते तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह सकती, और पापा तो खैर मेरे बिल्कुल भी नहीं मानते। मैंने अपने पापा और मम्मी को बोला था कि आप इसके ना चंदन का टीका गुरुजी को लगा के और जहाँ इसके पेन है वहाँ लगाओ और इसका दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि लोग साइंटिफिक मेथड्स में ज़्यादा जाते हैं। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, आई गई हो गई। उसके बाद उसको फर्स्ट जून को उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। वो ब्रेथलेस हो गया, उसको सांस नहीं आ रहा था और शुगर उसकी 500 पहुंच गई थी, बहुत ज़्यादा। हम उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके गए, जो हमारा फैमिली डॉक्टर है। उसने देखा, उसने छूटते ही बोला कि उसका अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में आया कि लीवर के अंदर उसके इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर्स ने बोला आप इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करो, क्योंकि 500 शुगर पहुंच चुकी है, बीपी बहुत ज़्यादा हाई है और उसको सांस नहीं आ रहा। तो हमारे फैमिली डॉक्टर ने ही, जो हमारा फैमिली हॉस्पिटल है करोल बाग में, हम लोग वहाँ उसको लेकर गए। मेरे फादर लेके गए। तो पहली बात तो आपको पता है कंडीशन दिल्ली के हॉस्पिटल्स की क्या है। डॉक्टर्स ने लेने से मना कर दिया कि नहीं नहीं कोविड है, हम लोग नहीं लेंगे। मेरे पापा ने बोला चेस्ट की रिपोर्ट है, चेस्ट का एक्सरे बिल्कुल क्लियर था उसका कि कोई कोविड वगैरह नहीं है, फीवर भी नहीं है, लेकिन वो ब्रेथलेस बहुत था। तो बहुत मशक्क़त करने के बाद में गुरुजी के आशीर्वाद से उसको एडमिशन उसका हुआ हॉस्पिटल में। उन्होंने 2 दिन उसको आइसोलेशन में रखा और बोला कि हम इसका पहले कोविड करेंगे। कोविड हुआ,
कोविड के 2.5 दिन के बाद में उसकी रिपोर्ट आई। कोविड के लिए हम लोग डर रहे थे कि भगवान गुरुजी प्लीज़ संभाल लेना, कोविड ना निकले। 2.5 दिन के बाद में उसकी रिपोर्ट आई, कोविड नेगेटिव था। इमीडिएटली डॉक्टर्स ने उसको आईसीयू में शिफ्ट करा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उसको सांस नहीं आ रहा था, उसको ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था और उसको पेन बहुत ज़्यादा था और शुगर भी बहुत हाई थी, क्योंकि तो धीरे धीरे उन्होंने शुगर उसको इंसुलिन देना शुरू करा और शुगर ठीक हुई उसकी। अब चेस्ट में लेकिन उसके बहुत ज़्यादा दर्द था, तो उसका सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन के अंदर आया कि जो लिवर में जो उसके पस था वो लंग्स की तरफ चला गया है और लंग्स में पानी भरना शुरू हो गया है। अब आप सोच सकते हैं कि मेरा भाई जो 40 है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स दोनों ही हार्ट पेशेंट, मैं वहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि बॉर्डर सीज्ड थे। मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में कि मैं ना तो अपने पापा के पास, ना अपनी फैमिली को मैं देख सकती। ऊपर से मेरा भाई आईसीयू में, मेरे पेरेंट्स ही धक्के खा रहे हैं हॉस्पिटल्स के, और इस समय इतनी ज़्यादा सिचुएशंस क्रिटिकल थी। और हम लोगों ने सिर्फ गुरुजी को प्रे करा कि गुरुजी बस अब आप ही एक सहारा हो। मैं पापा को रोज़ मैसेज देती थी कि पापा प्लीज़ गुरुजी पे फेथ रखना, कुछ नहीं होगा। जब गुरुजी ने कोविड नेगेटिव कर दिया तो ये भी हम रास्ता पार कर जाएंगे। और गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक है, उसको फिर ट्यूब इंसर्ट करने को डॉक्टर्स ने बोला कि हम रीढ़ की हड्डी में ट्यूब डाल के वो जो इन्फेक्शन है, जो पानी है गंदा, वो निकालेंगे। वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद में इन्होंने रिब के पास में करा इंजेक्ट ट्यूब। वो माइल्ड सी सर्जरी होती है लेकिन दैट्स वेरी पेनफुल, कि उसको ट्यूब इंसर्ट करके उन्होंने पानी निकाला। और फॉर्चुनेटली वो लंग्स तो उसका ठीक हो गया। और 16 दिन हॉस्पिटल्स में, 17 दिन ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में रुकने के बाद में कल रात उसको छुट्टी मिली है। और गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत चीज़ों में उसको आराम हुआ। अब हुआ क्या था, 2-3 दिन पहले उसको डॉक्टर्स ने कहा था आपकी लंग्स क्लियर हो गई हैं, जो कि लेकिन लीवर में अराउंड 300 ml के अराउंड पस आपकी अभी भी है, जो कि सीटी स्कैन में हमें दोबारा पता लगा। तो मैंने पापा को बार बार बोलती रही, मैंने कहा पापा मैं आपको शुरू से कह रही हूँ कि आप चंदन टीका लगाओ, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। तो मैंने अपने पापा को फिर बोला कि पापा वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसके हाथ वगैरह पे सब जगह ग्लूकोज और सिरिंजेस वगैरह लगी हुई थी। मैंने कहा आप गुरुजी का स्वरूप भी हमने उसके तकिए के नीचे, आईसीयू की जब वो था तब भी हमने गुरुजी का स्वरूप उसके तकिए के नीचे रखा हुआ था, यही कह के कि आईसीयू में कोई फैमिली मेम्बर नहीं जा सकता, लेकिन गुरुजी तेरे अंग संग हैं। और लिटरली संगत जी, गुरुजी उसके अंग संग ही रहे। सीटी स्कैन में भी वो साथ ही गुरुजी उसके गए, जब भी उसके एक्सरेज हुए आईसीयू में भी उसके साथ रहे, अंग संग रहे। और जब उसको लीवर में बताया था तो मेरे पापा रोज़ गुरुजी को चंदन टीका लगा के, या मेरा भाई भी अपने आप लगाकर गुरुजी को वो हॉस्पिटल में ही भोग प्रसाद लगा रहे थे, और वही भोग प्रसाद लगाकर वो खुद भी खाता था। और इतनी असीम कृपा हुई गुरुजी की कि मेरे पापा जो बिल्कुल भी डिवोटेड नहीं थे वो मानने लगे गुरुजी को। इससे बड़ा ब्लेसिंग मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अब खुद अपने मुंह से मुझे जय गुरुजी बोल के मैसेज करके मुझे भेजते हैं कि हाँ गुरुजी ने मुझे सुनी है। और जो अब डॉक्टर्स ने बोला था पहले कि जो लीवर में जो पस होगी वो हम दोबारा ट्यूब निकाल के फिर करेंगे, लेकिन चंदन टीका का इतना प्रभाव पड़ा संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि डॉक्टर्स ने उसको ऐसे ही डिस्चार्ज कर दिया कि थोड़ा सा माइल्ड सा है, वो हम मेडिकेशन के थ्रू ही वो डिज़ोल्व हो जाएगा अंदर। तो आप ये देखिए कि गुरुजी के चंदन टीके में भी कितना पावर है, जल प्रसाद में तो होती ही होती है। संगत जी, मैं फिर कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब संगत गुरुजी में बिल्कुल मगन हो जाइए, क्योंकि एक वो ही हमारे सीनियर मोस्ट, ये कहते हैं ना, एचओडी हैं हॉस्पिटल के। तो बड़ा मंदिर हमारा हॉस्पिटल है और गुरुजी हमारे एचओडी हैं। तो उनसे बड़ा सर्जन, उनसे बड़ा फिजिशियन, उनसे बड़ा डॉक्टर नहीं होगा इस जहान के अंदर, जिन्होंने इतनी मेहर रखी है। और इसी के साथ साथ मैं एक और बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को परसों रात गुरुजी सपने में दर्शन दे के गए, और मम्मी ने देखा कि गुरुजी घर के अंदर आ रहे हैं वाइट चोले में, और गुरुजी आके ना चेयर पे आके बैठ गए। तो मेरी मम्मी बहुत रो रही हैं कि गुरुजी मेरी नाव डूब रही है, गुरुजी मेरी नाव नू संभाल लियो, गुरुजी मेरी नाव नू संभाल लियो। और मम्मी कहते कहते ना गुरुजी के पैरों में गिर पड़ी। तो गुरुजी ने दोनों हाथ मेरी मम्मी के सर पे रखे हैं। तो गुरुजी ने एकदम बोला मम्मी को क्लियर कि सुखमणि साहब पढ़, सुखमणि साहब दा पाठ कर। तो मेरी मम्मी ने बोला गुरुजी मैं तो शब्द बहुत सुनती हूँ, लेकिन
जो मेरे हस्बैंड हैं वो नहीं सुनते, वो नहीं ध्यान देते। तो गुरुजी ना बड़ी प्यारी सी क्यूट सी स्माइल दी मम्मी को और हँसने लगे। और मम्मी को बोला, फिर मैंने उसके बाद मम्मी ने देखा कि गुरुजी फिर चुपचाप चले गए। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा देखो गुरुजी आपको ब्लेसिंग दे के गए हैं और भाई को जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। और वही बात हुई, कल फॉर्चुनेटली मेरा भाई घर आया। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि क्योंकि गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग दी, आप घर में कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाना। आज गुरुजी घर आए, आपको ब्लेसिंग दे के गए। तो संगत जी, मेरा यही कहना है कि गुरुजी हमेशा अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। अगर वो कष्ट हमको दे रहे हैं ना, तो आप ये सोचिए जितनी कष्ट मेरे भाई ने ली, मैं उसको यही समझाती थी जब वो आईसीयू में था कि, और वार्ड में भी शिफ्ट हुआ, कि देख जो तू कष्ट ले रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। 90% कष्ट तो गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं। तो सोच, जो तू ले रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। कितना कष्ट तो हमारे गुरुजी अपने शरीर पे सहन कर रहे हैं। अगर तेरे को सुइयाँ लग रही है, तेरे को ट्यूब इंसर्ट हो रही है, या तेरे को अगर डॉक्टर्स कुछ भी इंजेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले गुरुजी को भी तो वो कष्ट ले रहे हैं। तो गुरुजी हमेशा अपनी पलकों पे, अपनी हथेली पे हमें लिए रहते हैं। और बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, दिल से, जो आपने इतनी बड़ी मुझे ब्लेसिंग दी, मेरे भाई की ज़िंदगी बख्शी। मेरा एक ही भाई है, हारो हम। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस पैंडेमिक में गुरुजी सबके परिवारों को बख्शिएगा, सबके ऊपर मेहर कीजिएगा, जैसे आपने हमारी सुनी, आप सबके परिवार की सुनिए गुरुजी। सब पे ब्लेसिंग करिए। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।